हेलो स्टूडेंट्स। काली स्लेट के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन्स की। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन n नंबर ऑफ साइड्स से मिलकर के बनने वाला एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि एक प्लेन में होता है। उसमें भी रेगुलर पॉलीगन्स एक खास तरह के पॉलीगन्स होते हैं जो कि इक्वी एंगुलर होते हैं और इक्विलेटरल होते हैं। इक्वी एंगुलर का क्या मतलब है कि उनके सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल का क्या मतलब है कि ऐसे पॉलीगन्स के सारे साइड्स का लेंथ भी सेम होता है। ठीक है, तो एक एक करके बात करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तीन साइड के जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और इनमें इंटरनल एंगल कितना होता है 60 डिग्रीज। उसी तरीके से चार साइड के रेगुलर पॉलीगन को हम स्क्वायर बोलते हैं। ये खास तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके इंटरनल एंगल्स होते हैं 90 डिग्रीज। पांच साइड के रेगुलर पॉलीगन को हम बोलते हैं पेंटागन और इसमें इंटरनल एंगल की वैल्यू आती है 108 डिग्रीज। सिमिलरली छह साइड का जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, और इसका इंटरनल एंगल होता है 120 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरीके से रेगुलर हेप्टागन बन सकता है, ऑक्टागन बन सकता है। ठीक है, और ज्यादा साइड्स के पॉलीगन्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम इन रेगुलर पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल समझें तो पॉलीगन के दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जिसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया। अगर एक साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया तो इस एक्सटेंडेड लाइन के साथ में जो एडजेसेंट साइड एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि थीटा, थीटा मतलब एक्सटीरियर एंगल, ये होता है 360 डिग्रीज अपॉन एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स। ये हम सिर्फ रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पॉलीगन के लिए नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू अगर 3 होगी तो थीटा एक्सटीरियर एंगल कितना 120 डिग्री। एन की वैल्यू अगर 4 हुई तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री। सिमिलरली एन इक्वल्स टू 5 के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा 72 डिग्री और n इक्वल्स टू 6 के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा 60 डिग्री। बताने की जरूरत नहीं है, इनके कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम अल्फा की वैल्यूज निकालें फॉर n इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड 6, तो इनके लिए अल्फा की वैल्यूज क्या आएंगी साथ के साथ में मैं लिख देता हूं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू ट्रायंगल के केस में आएगी 60 डिग्री, स्क्वायर के केस में आएगी 90 डिग्री, पेंटागन के केस में 108 और हेक्सागन के केस में 120 डिग्रीज। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि अल्फा इंटीरियर एंगल वो 180 डिग्री में से अगर थीटा माइनस करे तो हमको मिलेगा, मतलब 180 माइनस 360 डिग्री अपॉन एन। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 180 डिग्री एन माइनस 2 अपॉन एन। ठीक है, ये हो गया इंटरनल एंगल अल्फा। ठीक है, तो हमने एक रेगुलर पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल्स की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अच्छा, अब हमको मालूम है कि टोटल जो नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स है अगर वो हम गिने तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतना नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स होंगे। तो अगर हम सारे इंटरनल एंगल्स का सम निकालना चाहते हैं, ठीक है, सारे इंटरनल एंगल्स का सम निकालना चाहते हैं तो एक इंटरनल एंगल को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिलेगा n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, ये सारे इंटरनल एंगल्स का सम हो गया। आगे देखते हैं, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है उसके हमको साइड लेंथ के बारे में मालूम है। ठीक है, ये ऐसा, इसका साइड लेंथ है a, और अगर हम सेंटर से
किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस पता करना चाहते हैं। वो डिस्टेंस है, मान लेते हैं आर, ये ओ है इस रेगुलर पॉलीगन का सेंटर। तो वो कैसे पता करेंगे, देखते हैं। अगर हमने ये ऐसा सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया साइड पे, तो सिमेट्री से हमको ये समझ में आता है कि ये परपेंडिकुलर साइड को बाइसेक्ट करेगा। दूसरे एंड को भी सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो, एक साइड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये पूरा एंगल 360 अपॉन एन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 360 अपॉन एन के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एन नंबर ऑफ साइड्स हैं और सारे साइड्स एक जैसा एंगल सबटेंड कर रहे होंगे, और टोटल एंगल सेंटर पे कितना बन रहा होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल ओ ए और बी की बात करूं, ट्रायंगल ओ ए बी, चलो इसको अलग से बना लेते हैं इधर। ये ऐसा ट्रायंगल ओ ए एंड बी, तो ये ऊपर एंगल होगा 180 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, पूरा जो है साइड एंगल सबटेंड कर रहा था सेंटर पे, उसका हाफ। ठीक है, उसके बाद में अगर सेंटर से वर्टेक्स का ओ से बी तक का डिस्टेंस है आर, ए से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा साइड लेंथ का हाफ a/2, और एंगल ओ ए बी 90 डिग्रीज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं a/2 अपॉन आर, ये होगा साइन 180 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, और इसका ये मतलब होगा कि आर की वैल्यू a अपॉन 2 साइन 180 डिग्री अपॉन एन। ठीक, अब ये हमको सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस और साइड लेंथ के बीच में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, चलो इस रिलेशन के हिसाब से देखते हैं n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास जो रिलेशन था वो था r इक्वल्स टू a/2 a/2 साइन 180 डिग्री अपॉन n। यहाँ पे n क्या है, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अब पहला केस, n की वैल्यू जब 3 है तो r की वैल्यू a/2 साइन 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये हो जाएगा a/√3। सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू 4 के लिए हम लोग बात करें, तो r की वैल्यू a/2 साइन 180 अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी a/√2। तीसरा, n इक्वल्स टू 5 के लिए r की वैल्यू a/2 साइन 180 अपॉन 5 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 36 डिग्री। अब ये 36 डिग्री कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल बनाए, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर ऐसा 3 और बेस 4,
तो इस ट्रायंगल में ये 3 यूनिट के लेंथ के सामने ये जो एंगल बनता है ये 37 डिग्री होता है। इसका मतलब हमको साइन 36 नहीं लेकिन साइन 37 पता होता है। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। इसको अप्रोक्सीमेटली हम साइन 36 के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसलिए क्योंकि अगर हम साइन रेशियो की बात करें तो 0 से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में साइन सिर्फ 1 यूनिट चेंज होता है। साइन रेशियो का वैल्यू क्या होता है? 0 to 1। तो 1 डिग्री में जो चेंज आएगा वो बहुत कम है, इसलिए साइन 37 को अप्रोक्सीमेटली साइन 36 की जगह पे हम लिख सकते हैं। और ऐसा करने पे यहाँ नीचे आप 3/5 डालोगे तो आपको मिल जाएगा 5a/6। ठीक है। एक रेगुलर पेंटागन का सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है? 5a/6। और आखिर में हेक्सागन की बात कर लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन अपने आप में सबसे स्पेशल पॉलीगन है। अगर इसके सेंटर से हम लोग ज्वाइन करें किसी भी साइड को तो ये जो r की वैल्यू आएगी वो होगी a/2 साइन 180/6 मतलब 30 डिग्री। साइन 33 डिग्री हाफ होता है तो ये वैल्यू आएगी a। इसका मतलब कि एक रेगुलर हेक्सागन का साइड लेंथ जितना होता है एग्जैक्टली उतना ही सेंटर से उसके वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है। इसका एक और मतलब है, अगर हम सारे वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो हमको ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिल करके बना हुआ ये हेक्सागन मिल जाएगा। ठीक है। तो जब हम लोग रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिल करके बनता है। और क्या, जाते जाते एक आखिरी बात और, एक रेगुलर हेक्सागन का जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल मतलब ये ऐसा सबसे बड़ा डायगोनल सेंटर से पास करता हुआ ऑपोजिट साइड्स को जोड़ने वाला, ये साइड लेंथ का डबल हो जाएगा। ये बॉडी डायगोनल कितना होता है? 2a। ठीक। एक और बात, अगर हम एक रेगुलर हेक्सागन में एक ऐसा वर्टेक्स ले, जैसे वर्टेक्स नंबर 1, और फिर दूसरा वर्टेक्स छोड़ के थर्ड वाला वर्टेक्स ले और इन दोनों को ज्वाइन किया, फर्स्ट और थर्ड को, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, अगर ये साइड लेंथ है ए और ए, ये पूरा एंगल होगा 120 डिग्री। तो ए साइन 60 मतलब ये पूरी डिस्टेंस हो जानी चाहिए √3 टाइम्स ए। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √3 टाइम्स ए। ठीक। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमको रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में मालूम होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि रेगुलर पॉलीगन्स होते क्या हैं। बेसिकली ये इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होते हैं। इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे इंटरनल एंगल्स इक्वल होंगे और सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। फिर हम लोगों ने बात कर ली थी कि रेगुलर पॉलीगन्स के एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360/n। और इंटरनल एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री माइनस एक्सटर्नल एंगल, जो कि आ जाता है 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई n-2 डिवाइड बाई n। यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम सारे इंटरनल एंगल्स का समेशन देखेंगे, सम देखेंगे, तो क्या आता है? n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था, अगर एक रेगुलर पॉलीगन का साइड लेंथ है a, तो सेंटर से किसी भी वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा r, वो हमको मिलेगा a/2 साइन 180 डिग्री अपॉन n। यहां से हम लोगों ने n इक्वल्स टू 3, 4, 5 और 6 के लिए r और a में रिलेशन निकाला था। n इक्वल्स टू 3 के लिए आर आया था a/√3, n=4 के लिए a/√2, n=5 के लिए अप्रोक्सीमेटली 5a/6 और n=6 के लिए r a। तो
इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आगे इसी सीरीज में मैं धीरे धीरे करके सारे ज्योमेट्री कंप्लीट कर दूंगा, सारे अर्थमेटिक कंप्लीट कर दूंगा। तो आप ये चैनल को रेगुलरली फॉलो फॉलो करते रहें। धीरे धीरे करके आपके लिए एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स की मैं सीरीज तैयार कर दूंगा। थैंक यू सो मच।